हेलो बच्चों, आइडियल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी प्रकार से भी अपने माइंड में जितने भी टेंशन्स हैं, चिंताएं हैं, वो सब दूर कर दीजिए, अलग कर दीजिए और तब क्लास को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपके माइंड में टेंशन रहेगा, चिंता रहेगी, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ने में आपको डिफिकल्टीज आएंगी, समस्याएं आएंगी, आप और चीज सोचते रहेंगे, आप टॉपिक के बारे में सोच नहीं पाएंगे। तो ये समझकर टेंशन फ्री होकर एंजॉयमेंट मोड से आप पढ़ने के लिए इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यह एक खास टॉपिक है। इस टॉपिक में वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव में कार्य करने वाले बलयुग्म के आघूर्ण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने की जानकारी मैं आपको दूंगा। आज मैं तुम्हें जो नियमबद्ध तरीका होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को कैसे हल करना है उसे करना सिखाऊंगा। जो नियमबद्ध तरीका हमारा बनता है ना, उस तरीके में कुछ स्टेप्स होते हैं। यदि हम उन स्टेप्स के अनुसार प्रश्न को हल करेंगे तो हमें प्रश्न को सॉल्व करने में समस्याएं नहीं होती। तो वो स्टेप क्या है, उन स्टेप के आधार पर प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, उनको लेने के लिए मैंने दो क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। दो मैंने लिए हैं न्यूमेरिकल्स। इनको मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है, जिससे आपको अन्य प्रश्नों को करने में कुछ सहायता मिलेगी। तो दो प्रश्न मैं लेके चल रहा हूँ। इन प्रश्नों को मैं वर्बली बोलूंगा और उसको दिए गए उसके जो मान है उनको यहाँ पर लिखकर हल करने का प्रयास करूंगा। जैसे मैं कहूंगा उसको आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, और उसके आंसर को आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलाम के, आप लिखेंगे इस प्रश्न को, 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न में द्विध्रुव दिया हुआ है और द्विध्रुव के द्वारा जो यहाँ पर एक बलयुग्म बनेगा हमारा, उस बलयुग्म के आघूर्ण का मान हमको ज्ञात करना है। और प्रश्न में लिखा है बलयुग्म की गणना कीजिए। तो चाहे उसे बलयुग्म बोलें हम, चाहे उसे बलयुग्म का आघूर्ण बोलें, बात एक ही होती है, कोई इसमें अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा बलयुग्म बनता है वही बलयुग्म इसमें आघूर्णी अवस्था दिखाता है द्विध्रुव में, ये भी हम जानते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्रश्न, मैंने जूम कर दिया है इसको। अब देखिए, ये प्रश्न है। हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं उसके अनुसार सबसे पहले हम जो प्रश्न में दिया रहता है उसे लिखते हैं, उसे बोलते हैं दिया है या ज्ञात है। उस दिए हुए मान को हम यहाँ पर सिंबल सहित, जिसे बोलते हैं प्रतीक सहित एमकेएस पद्धति में बदलकर लिख लेते हैं। यदि एमकेएस में दिया हुआ है मान उसको, तो हम उसको बदलेंगे नहीं, मान यहाँ पर शो कर देंगे। लेकिन यदि एमकेएस में न दिया हो तो हम उसके मान को बदलने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा नियम कि दिया है क्या है। दिया देखिए, हमें दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, E = 2 न्यूटन प्रति कूलाम। 2 न्यूटन प्रति कूलाम हमें यहाँ पर दिया हुआ है। जो कोण है यहाँ पर हमारा, वह कोण थीटा बन रहा है। 30 अंश का द्विध्रुव आघूर्ण जो है हमारा स्मॉल p को दिया है 1 कूलाम मीटर। तो हमें बलयुग्म या बलयुग्म का आघूर्ण टाउ, जिसे बोलते हैं टाउ, वह ज्ञात करना है। तो पहला काम तुम्हारा ये हो गया, नियमबद्ध रूप हमारा ये बनता है कि पहले दिया है लिख दें, तुमने यहाँ पर शो कर दिया है। इसके बाद सूत्र कौन सा यहाँ पर लगेगा, जिस सूत्र में ये सारी अवस्थाएं आ रही होंगी। तो सूत्र क्या है हमारा, बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, जो इससे पहले वीडियो हमारा था
उसमें हम तुम्हें बताया था मैंने कि हम इस सूत्र को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे निकालते हैं, तुम्हें बताया था पूरा मैंने। तो इस सूत्र में P भी है, E भी है, थीटा भी है, टाउ भी है। तो ये चारों अवस्थाएं इसमें उपस्थित हैं। अतः हम इन चारों स्थितियों के इस सूत्र में मान रखकर जो हमारा अज्ञात मान है उसे प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञात हमारा टाउ है, तो उसमें मान रखेंगे इसका। तो एक स्टेप हमारा ये, दूसरा सूत्र हमने खोज लिया है, और तीसरा स्टेप सूत्र में मान रखने पर हमने मान रख दिया। देखिए टाउ इक्वल टू पी का मान 1 है, ई का मान 2 है, थीटा का मान 30 है, यहां पर शो कर दिया इसको हमने। अब चौथा स्टेप के बाद क्या है हमारा, हल करने पर इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। 2 एकम 2 अंक यहां पर 2 हो गया, और साइन थीटा का मान होता है हाफ। तो साइन 30 जो होता है हमारे यहाँ पर, थीटा 30 दिया हुआ है, इसका मान हाफ होता है, तो ये भी हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है। अब इस जो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है हमारी, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। जो पार्ट बचेगा हमारा वो पार्ट है 1। उस 1 को, क्योंकि लास्ट हमारा मान एक ही आ रहा है, सिंगल मान है, तो इस सिंगल मान को हम उस राशि के सिंबल सहित लिखकर उस मान में मात्रक को दिखाकर इसके आंसर को यहां पर शो कर देंगे। तो सिंबल राशि क्या है हमारा, टाउ, मान हमारा 1 आया, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर की आ गया मान हमारा टाउ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। जब भी राशि में आपका आंसर आता है, उस आंसर को आप अवश्य ही डबल लाइन या किसी प्रकार से शो कर दें, इंगित कर दें, जिससे चल जाए पता कि हमारा आंसर निकल चुका है। तो हमारा एक क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए दूसरा प्रश्न, उसे लिखिए दूसरे प्रश्न को। इस प्रश्न में लिखा है +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों के द्वारा निर्मित द्विध्रुव 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान क्षेत्र में रखा है। तो ज्ञात कीजिए, पहला पार्ट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दूसरा पार्ट द्विध्रुव पर आरोपित महत्तम बल आघूर्ण। द्विध्रुव पर आरोपित महत्तम बल आघूर्ण। तो हमारे 2 मान निकालने हैं इस प्रश्न में, और इस प्रश्न को आपने राइटिंग कर दिया होगा मुझे उम्मीद है। इसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले तो नियम था ही हमारा कि दिया क्या है। तो दिया है हमको दोनों आवेशों का परिमाण जो समान है हमारा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर द्विध्रुव है ये 1 माइक्रोकूलाम। अब हमें यहाँ पर ये राशि एम्पियर्स में ही, तो इसको बदल दिया हमने 1 × 10⁻⁶ कूलाम। म्यू मीन्स होता है 10⁻⁶, इसको मैं यहाँ पर शो कर दिया। दोनों के बीच की दूरी उसे हम यहाँ पर 2l मानते हैं, मैंने बनाया हुआ यहाँ पर, जिससे आपको आइडिया बन जाएगा। हमारा ये एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, दोनों में द्विध्रुव की अवस्थाएं जो बन रही है हमारी, इसमें डिस्टेंस की 2l होती है, हम जानते हैं। वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2l = 2 सेंटीमीटर। ये भी हमारा m केस नहीं है, तो बदलना पड़ेगा इसको। ये बदल दिया इसको हमने 2 × 2 × 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻²2 मीटर। हमने यहाँ पर बदल दिया इसको। तीसरा दिया है हमको यहाँ पर कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, जहां पर इसको रखते हैं हम, रखेंगे जिसको हम यहाँ पर, इसकी स्थिति हमारी E = दिया है प्रश्न में 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है। और हमें 2 चीजें निकालनी है इसमें। एक हमारा है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम स्मॉल p बोलते हैं, और ये निकालना है हमको
द्विध्रुव पर आरोपित महत्तम बल आघूर्ण, जिसे हम टाउ बोलते हैं, महत्तम है तो टाउ मैक्स शो करेंगे इसको हम, इसको भी हमें निकालना है, ठीक है। इनकी स्थितियां हमने इससे पहले जो वीडियो हमारा बना था उसमें सारा ज्ञात कर लिया है कि क्या टाउ की स्थितियां बनती हैं और कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न में यहाँ पर दो अवस्थाएं हैं, तो पहली स्थिति हमें निकालनी पड़ेगी। पहले प्रश्न में ध्यान देना चाहिए, जब भी हमें प्रश्न में जो मान निकालने होते हैं ना, उन मानों में जो भी क्रम रहता है उस क्रम के अनुसार ही प्रश्न को हल करना चाहिए हमको। पहला पार्ट जो रहेगा, पहला मान जो निकालना होगा उसको पहले निकालिए, दूसरे को बाद में निकालिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूसरे पार्ट में पहले पार्ट का यूज होता है, प्रयोग होता है। वैसे हम यहाँ पर करेंगे, पहला काम हमने कर दिया यहाँ पर, सारे लिख दिए। अब हमें फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए हमने यहाँ पर शो कर दिया इसको, इसकी स्थिति हमारी ऐसे बन रही है, और इस सूत्र में जानते हैं इसके लिए जो सूत्र बनता है हमारा, उस सूत्र में इसमें द्विध्रुव की अवस्थाएं होंगी, आघूर्ण मिलेगा, वो मिलता है P = Q × 2L से। तो इस सूत्र में मान रखने पर हमें तीसरे स्टेप के द्वारा ये रूप मिल जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p = इसका मान 1 × 10⁻⁶ और इसका मान 2 × 10⁻⁻²। अब इसमें करते क्या, जब घात वाले मान हमारे होते हैं ना, तो इनमें पहले अंकीय मानों को अलग कर देते हैं, घातीय मानों को अलग कर देते हैं। तो मैंने कर दिया 1 × 2 और 10 की घात -6 और 10 की घात -2 अलग कर दिया इसको हमने। और अब करते हैं सॉल्व इनको, तो 2 एकम 2 कर दिया मैंने, 10 की घात जो हमारी जब कोई राशि गुणा में होती है, समान राशि, उसकी जो घातें होती हैं गुणा के रूप में होने पर उसकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो -6 + -2 मतलब दोनों घटेंगे, तो हो जाएगा -8, ठीक है ना। -6 -2 दोनों चिन्ह तो माइनस है हमारा, लेकिन दोनों जुड़ेंगे, मान मिल जाएगा हमको 10 की घात -8, ठीक है ना। तुम्हारा ये पहला मान आ गया। अब ये जो राष्ट्रीय मान हमारा आ गया, सिंगल मान आ रहा है ना, इस मान में इसके सिंबल को हमने यहाँ पर शो कर दिया और इसके मात्रा को यहाँ पर लिख दिया, तो ये बन गया हमारा स्मॉल p = 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, ये वैल्यू होगी इसकी, ठीक है ना। पहला मान हमने निकाल दिया। अब पार्ट नंबर 2 जो बन रहा है हमारा, इस दूसरे पार्ट के लिए, हमें यहाँ पर चित्र को देखना पड़ेगा। जो हमारा दूसरा मान है उसके लिए हमें चित्र देखना पड़ेगा ढंग से, ये जो फिगर की स्थिति क्या बन रही है, और तो समझना पड़ेगा उसको ढंग से। इसमें जो फिगर है हमारा, इस फिगर को हमने चित्र के दिए गए मान के अनुसार यहाँ पर शिफ्ट किया है इसको। द्विध्रुव ये था हमारा जो पहले था दिया हुआ हमको, इसको हमने एक समान क्षेत्र जो हमने बनाया है यहाँ पर, इस क्षेत्र में रखा है। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है हमारी कि महत्तम आघूर्ण हमें प्राप्त हो रहा है। तो महत्तम आघूर्ण के लिए हम जानते हैं, हमने इससे जो पहले वीडियो बनाया है उस वीडियो में सारी अवस्थाएं दिखाई हैं इसकी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उस पहले वीडियो को देखकर सारी अवस्थाएं क्लियर कर सकते हैं। उसमें होता है कि महत्तम मान के लिए थीटा = 90 डिग्री की अवस्थाएं बनती है। तो जो यहाँ पर कोण बनेगा हमारा, यहाँ पर जो कोण इस ई के साथ जो कोण बनेगा हमारा, वह कोण यहाँ पर 90 बन रहा है, ऐसी अवस्था बन रही है, लंबवत अवस्था। तब यहाँ पर हमको इस बल युग्म जो बल का जोड़ा जो लग रहा है हमारा, इस जोड़े का मान महत्तम प्राप्त होगा। इस मान को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर कोण 90 की अवस्था शो कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है ना। इस 90 की अवस्था से हमें जो सूत्र मिलता है, बल आघूर्ण का सूत्र मिलता है हमको, जिसे बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण टाउ = PE sin थीटा। उस सूत्र में थीटा = 90 रखने पर हमें मिल जाएगा टाउ का मान, महत्तम मान जिसे बोलेंगे हम टाउ मैक्स = PE, क्योंकि साइन 90 होता है हमारा 1, तो मान रखकर हमको ये वाला मान मिल गया जो इसका महत्तम मान होगा। इस महत्तम मान में हम P और E के मान, एक P हमने यहाँ पर निकाला है, E हमको दिया हुआ है, दोनों मानों को यहाँ पर शिफ्ट करने के पश्चात, अतः समीकरण 1 में मान रखने पर हमें इस टाउ मैक्स का परिणाम प्राप्त हो जाएगा। P का मान हमने निकाला है
और ई का मान हमको दिया हुआ है, दोनों मान हमने यहां पर शिफ्ट कर दिए, तो हमें लास्ट में हल करने के पश्चात 2 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 5, अंक 2 एकम 2, घातें -8 + 5 -3, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जो अंक मिला है लास्ट में हमको, यह एक मान दिखा रहा है जो उसी का मान होगा जो हम निकाल रहे हैं। अतः टाउ मैक्स इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मात्रक न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा मान मिल गया उसमें। तो हमें ऐसे ही सब प्रश्नों को करना है। जो हमारे प्रश्न रहेंगे जैसे हमने यहां पर किया है, इन सारे प्रश्नों की स्थिति को हम स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास करेंगे। पहले दिया है या ज्ञात है, उसके बाद सूत्र खोजना, किससे इसका मान मिल सकता है हमको, फिर तीसरा मान रखना, और चौथा उसको हल करने के बाद परिणाम निकालना, परिणाम को अवश्य ही मात्रक सहित लिखना।